देखिए ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री का है। और जो चैप्टर है उस चैप्टर का आपका नाम है, उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। उस चैप्टर का क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, यानी बिलियन। चैप्टर का नाम क्या है? बिलियन। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है। प्रासरण दाब से क्वेश्चन है। प्रश्न है 0.1 m ग्लूकोज बिलियन का 27 डिग्री सेल्सियस प्रासरण दाब पर प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। 0.1 m ग्लूकोज बिलियन का 27 डिग्री सेल्सियस प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए, यानी डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ 0.1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन इसको देख लेना है। यानी ये ग्लूकोज का जो सांद्रण है या जो मोलारिटी का वैल्यू हुआ है 0.1 m, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, और आपको क्या निकालना है? प्रासरण दाब। देखिए प्रासरण दाब को, प्रासरण जो दाब है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रासरण दाब इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है? पाई से। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से लिखा जाता है। और देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये पाई का मान निकालना है। तो ये आपको जो है ये एक सूत्र है, ये क्या है आपको ये दिख रहा है, ये है फार्मूला। फार्मूला क्या है? तो पाई बराबर होता है MRT। M मतलब हो गया मोलारिटी, R मतलब हो गया गैस कांस्टेंट, T का मतलब हो गया टेम्परेचर। आप MRT के बदले पाई बराबर CRT भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी या तो M लिखिए या तो C लिखिए। अगर आपको पाई बराबर MRT लिखना है तो भी ठीक है, अगर आप पाई बराबर CRT लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। M का मतलब हो गया मोलारिटी या C का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या दिया हुआ है? 0.1 m दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको पाई दिख रहा है तो ये पाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CRT। ठीक है, तो जो C या M का वैल्यू है वो आपका कितना है? 0.1 m। ठीक है, जो R का वैल्यू है वो देखिए दिया गया है, कितना दिया है? 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ये आपका गैस कांस्टेंट का ये यूनिट है और इसका वैल्यू कितना है? 0 इतना दिया हुआ है। ठीक है, और टेम्परेचर जो T है ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो ये T है दिया गया है आपको डिग्री सेल्सियस में, लेकिन T को लिखना है केल्विन में, चेंज करना है केल्विन में। तो क्या करना होगा? देखिए ये जो है आपका ये जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 आपका जो 27 है तो डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 273 आपको क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो 273, ठीक है, तो आपको क्या करना है? 273 और 27 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 300। इस प्रकार से आपको जो फार्मूला है पाई इक्वल टू MRT या पाई इक्वल टू CRT में M का वैल्यू जो है 0.1 m हो गया, R का वैल्यू आपको दिया हुआ यूनिट के साथ इसको लिख देना है, और T का वैल्यू डिग्री सेल्सियस को चेंज कर देना है केल्विन में, और आपको लिख देना 300। जब तो तीनों का आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 2.46। अब देखिए ये पाई जो है, पाई क्या है? एक प्रकार का प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, और प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ATM होता है। तो हो जाएगा 2.46 ATM हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको वैल्यू दिया हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 0.1 का मतलब हो गया 1/10।